हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज हम पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज को स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। 92 क्वेश्चन आज हमारा। तो क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली की विधायी शक्ति विधानसभा वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भिन्न क्यों है भाई। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा में कोई स्पीकर नहीं होता। ऑप्शन बी क्या कहता है, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। ये बात बिल्कुल सही है अभी, क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा है और यहाँ पर स्पेशल पावर के तहत आर्टिकल 239 ए कार्य करता है अभी, जिसके तहत इसको, ठीक है, इसकी जो पावर है वो केंद्र, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है उपराज्यपाल के माध्यम से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, भाषाई प्रांत समिति जेवीपी समिति से में कौन नहीं शामिल था भी। तो कौन थे इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, पटाभी सीतारामैया भी थे। तो कौन ही थे, जेबी कृपलानी नहीं थे भी। ठीक है, बता देता हूँ। पहले एक आयोग बनता है आयोग, जिसका नाम है एस.के. घर आयोग। नियुक्ति कौन करता है या बनाता कौन है भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। इसको कहा कि आप ये बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इसको काम सौंपा गया। तो इसने क्या किया अभी, जून 1948 में काम करना शुरू किया और फाइनली दिसंबर 1948 में फाइनली इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए भी, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए भी। ठीक है, नेक्स्ट फिर बनती है एक समिति जिसका नाम है जेवीपी समिति भी। ठीक है, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन भी, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन भी। ठीक है, जयपुर अधिवेशन में ये घोषणा की गई और उसके तहत एक समिति का गठन किया गया जिसके नाम था जेवीपी समिति, जिसमें कौन कौन शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करना शुरू की और फाइनली जून 1949 तक इन्होंने अपनी फाइल सबमिट कर दी और इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अब क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम 1952 में मैंने बताया था, पोटी श्री रामल्लू। 1952 में एक व्यक्ति बताए थे, पोटी श्री रामल्लू ने क्या किया अभी, अनशन करना शुरू किया। फाइनली ये 56 दिन तक अनशन पर रहते हैं अभी। फाइनली 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने से आंध्र प्रदेश के अंदर क्या होता है अभी, आंध्र प्रदेश बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को जलाना शुरू कर देते हैं अभी। ठीक है, जिसके तहत भारत सरकार को सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा, जिसका नाम था क्या अभी, आंध्र प्रदेश भी। कब बना, 1953 में बना। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, संविधान के अनुसार किस नए राज्य का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलना या सीमा में परिवर्तन करना आदि शक्ति है। तो किसके पास है अभी, ये संसद के पास है अभी। ठीक है, किसी भी राज्य का निर्माण करना भी किस आर्टिकल के तहत भी, आर्टिकल 3 भी। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन और उसका नाम बदला जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है मैच द फॉलोइंग भी। ठीक है, हमें मिलाने का काम करना है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, काम करने का अधिकार भी। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता बता चुका हूँ। अनुच्छेद 48 बता चुका हूँ, कृषि एवं पशुपालन का गठन भी। ठीक है, तो
40 का एक ही आएगा, 41 का 2 आएगा, 44 का 3 आएगा, 48 का 4 आएगा। ठीक है, यानी कि ये सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, उसी का सिंबल है। ठीक है, तो इसका कौन सा आएगा अभी, ये वाला, एक का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो कौन सी होती है अभी, निलंबनकारी वीटो भी, सस्पेंसरी वीटो पावर भी। ठीक है, पॉकेट वीटो भी। पॉकेट वीटो यदि किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक है, बिना किसी को बताए अपनी पॉकेट में रख सकता है। ठीक है, ऐसा एक बार हुआ भी है। ठीक है, जिसका नाम था ज्ञानी जैली सिंह भी। ज्ञानी जैली सिंह भारत के राष्ट्रपति थे भी। इन्होंने 1986 में ठीक है 1986 में इस पावर का प्रयोग किया था अभी। ठीक है, जो डाक से संबंधित बिल था अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का पद का उल्लेख है। तो ध्यान रखें, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। मैंने इसके बारे में कई चीज़ बताई थी। महान्यायवादी, इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, भारत के सीजीआई के बराबर होते हैं। नियुक्ति की बात करें, राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति को देता है। मिलने वाला वेतन क्या कहलाता है, रिटेनर। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है। यदि कोई भारत सरकार के ऊपर केस करता है तो उसको लड़ने का काम कौन करेगा, भारत सरकार की तरफ से भारत का महान्यायवादी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को खालिस्तान का या की आंख व कान कहा जाता है। तो किसकी कहा जाता है अभी, लोक लेखा समिति की भी। किसकी कहा जाता है, लोक लेखा समिति की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करूं, यदि हम इसकी नियुक्ति की बात करें, राष्ट्रपति करता है। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, संसद को भी। किस आर्टिकल में वर्णन है, आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है। ठीक है, भारत सरकार का जो लेखा जोखा है, लेखा जोखा तैयार करता है, लेखा जोखा तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट वित्त आयोग के बारे में बताया था मैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है अभी। संसद का किस में है, आर्टिकल 79 में मैंने इसका वर्णन बताया था अभी। ठीक है, वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 99, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, किसको संबोधित करते हुए देता है अभी, भारत के राष्ट्रपति भी। ठीक है, भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 में। ठीक है, भारत में पहला, भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पर खुला था, कलकत्ता में भी। कब खुला था, 1773 में। एक्ट कौन सा था, 1773 का। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट भी।
चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इंपेवे, एलिजा इंपेवे। दिल्ली कब आया? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। इसके सीजीआई कौन बनते हैं अभी? इसके सीजीआई कौन बनते हैं? मोरिस गवेरवे, मोरिस गवेरवे। किस अधिनियम के तहत आया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको स्थानांतरित किया गया था, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग के बारे में बताया था मैंने, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को करी थी। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछिए अभी हमसे सिंपल। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, मैंने बताया नीति आयोग स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015, 15 साल का रोड मैप तैयार करती है भी वर्क करने के लिए, 7-7 साल का अंतर्गत। ठीक है, किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के भी। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अभी? अध्यक्ष कहे तो भारत का प्रधानमंत्री भी, भारत का प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। संवैधानिक संस्था नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? भारतीय संविधान के बाद शिक्षा का अवसर प्रदान है। तो मैंने बताया था 6 से 14 साल के बच्चे भी। ठीक है, भाग 4A आर्टिकल 51A जोड़ा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है राज्यसभा में। वर्तमान सीट कितनी है? 245 है। ठीक है, यदि मैं लोकसभा की बात करूं टोटल होती है 550। पहले 552 होती थी, इसमें 2 एंग्लो इंडियन थे भी। उनको 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, याद रखना। वर्तमान में 550 कुल सीटें हैं। वर्तमान में अब कितनी है? 543 सीटें हैं वर्तमान में, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें पूछे तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें पूछे तो वो भी कहाँ पर है अभी? उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अर्थात भारत क्या है अभी? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, राज्यों का एक संघ है, ये नहीं है देश का संघ है, विश्व का संघ है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 1 कहता है। ठीक है,
ध्यान रखें संविधान के अंदर भारत के दो नाम हैं, कौन कौन से, इंडिया और भारत, दो नाम संविधान के अंदर है, ठीक है, जिसका वर्णन आर्टिकल 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, बताया था मैंने इसके बारे में, संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर पड़ी है भी, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, बिल्कुल बात सही है भी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति कराने पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, बता चुका हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये अप्रत्यक्ष कर है जो लगता है भी। ऑप्शन पॉइंट 2 क्या कहता है, यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जगह की सुविधा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन पहचानिए है भी, तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, गंतव्य आधारित उपभोग कर है भी, ठीक है, बिल्कुल है भी, तो पहली भी बात सही है भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट है इसका, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट 92 105वां क्वेश्चन है अभी ये, ठीक है, इसमें यहाँ पर 105वां क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है, आज का लास्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखें किसका है, आर्थिक न्याय बता चुका हूँ, राजनीतिक न्याय बता चुका हूँ, सामाजिक न्याय बता चुका हूँ, तो कौन से है अभी, उपरोक्त सभी। किस आर्टिकल में यदि को पूछे तो आर्टिकल 38 में, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, डीपीएस के नीति निदेशक सिद्धांत हैं हमारे भी, जो हमने कहाँ से लिए हैं अभी, आयरलैंड से भी, कहाँ से लिया मैंने, आयरलैंड से लेने का काम किया है, ठीक है। परंतु ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं अभी, ठीक है, ये 3 न्याय हैं, ध्यान रखना, ये हमने कहाँ से लिए हैं अभी, ये लिए हैं हमने रूस की क्रांति से भी, रूस की क्रांति से लिए। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में, इनका वर्णन हमारी प्रस्तावना में भी है, ठीक है, इनका वर्णन हमारी प्रस्तावना के अंदर भी मिलता है अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।